हे शट अप, ओके कुछ भी बोले जा रहा है। एवे आईटीईपी में एनईपी 2020 लगी है, जो कि आगे जाके इंडिया में हर जगह स्कूल भी वैसे ही चल रहा है। ये कोर्स न्यू, मॉडर्न एंड सबसे डिफरेंट एज वेल एज बेस्ट है। सो ये कोर्स कंपलसरी कर रहे हैं। बाकी सारे बीएड बहुत बहुत पुराने और नॉट वैलिड हो चुके हैं। थोड़ा अपडेट होके यूट्यूब पर वीडियो बनाइए प्लीज, मिसगाइड मत कीजिए लोगों को। तो देखो बहन, ऐसा है कि पहला चीज तो ये तुम्हारा इतना आसान नहीं है कि पैर लगा के स्कूटी को रोक लिए, ठीक है। देखिए बहन, ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों को कितना भी समझा लो वो कसम खाए रहते हैं नहीं समझने के लिए। ज्ञान के साथ समस्या ये नहीं है कि कोई आपको दे रहा है तो आप ले लोगे, कुछ लोग कसम भी खाए रहते हैं कि नहीं लेंगे, हमको मिसगाइड ही होना है। और तो और दूसरे पर आरोप भी लगा रहे होते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या लगता है, बीएड बहुत बहुत पुराने हैं, नॉट वैलिड हो चुके हैं। चलिए खैर, इनकी बात पर आएंगे बाद में, अभी समझते हैं थोड़ा, ठीक है। मोहतरमा पर आएंगे अभी थोड़ा देर में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप देखोगे डेली बाइट्स पर कुछ समय पहले एक वीडियो डाला गया था, 2024-26 के बाद 2 ईयर बीएड वाला वैलिड रहेगा नहीं रहेगा। इस वीडियो को लगभग 2 लाख लोगों ने दिया है, देखा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ऐसे ही हैं, लेकिन अगर 100 लोगों ने कमेंट किया होगा तो 10 ऐसे होंगे जो भर भर के पूरा अपने माँ बाप का, बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर यहाँ निकाल रखे होंगे, तू लोगों को मिसगाइड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठीक से पढ़ोगे ना, तो सरकार ने ना 2020 में ही सारा कुछ बहुत स्पष्ट क्लियर रखा है। लेकिन है क्या कि जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो तुमको ऐसे से ऊपर ऊपर से थंबनेल दिखता है, क्या कि 2 साल का बीएड बंद हो रहा है, 2 साल का बीएड बंद हो रहा है। अब सिंस तुम्हारी समझ का स्तर क्या आ जाता है ऐसे लोगों के, कि किसी का 5 मिलियन सब्सक्राइबर है तो मैंने वो बकवास भी कर रहा है तो सही बात है। आप जैसे आप देखोगे शुरुआत में, देखिए मैंने यहाँ पर शो भी किया है। अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि तमाम ऐसे लोग हैं, देखिए तमाम पॉपुलर लोग हैं जो बता रहे हैं कि 2 साल का बीएड जो है बंद हो जाएगा, नॉट वैलिड है। अरे भाई, कुछ नहीं बंद हो रहा है, कुछ नहीं नॉट वैलिड हो रहा है। इंस्टेड टीचर एजुकेशन का फील्ड आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाला आने वाले समय में। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग बात किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। आप खुद कॉमन सेंस यूज करो, क्या ग्रेजुएशन के बाद कोई 4 साल का बीएड कर सकता है? क्या ग्रेजुएशन वाले को तुम बीएड नहीं करने दोगे? इस तरह का कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है एनईपी में। लेकिन देखो 90% लोग मिसगाइडेड रहते हैं और वो कहेंगे तुम शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। अरे भाई, शॉर्ट्स में करियर नहीं बनता है, ठीक है। शॉर्ट में तो आपको सिग्नल कट सकता है। खैर, तो देखिए इस तरह का लोग आपको मिल जाएंगे। और आपको भी मैं यही कहूंगा कि देखो यार, आप इतने बेवकूफ नहीं हो कि आप एनईपी एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो एनईपी ना जब 2020 में आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप कह लीजिए, 2020 में आया, तभी क्लियर कट सारे गाइडलाइंस मेंशन है। लेकिन सरकार कोई गाइडलाइन मेंशन करती है, दैट डजंट मीन कि आज सरकार ने अनाउंस किया और अगले दिन से, अगले सुबह से ही लागू हो गया। ऐसा नहीं होता यार, कोई भी बदलाव चरणबद्ध तरीके से आता है। गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिखा गया कि जो भी बच्चा 12th पास है, 12th पास वाले बच्चे को अगर बीएड करना हो तो उसके लिए आईटीईपी होगा, ठीक है। आईटीईपी होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 ईयर का होगा, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड इंटीग्रेटेड होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या गारंटी होता है कि कोई बच्चा 12th में एडमिशन लेगा तो उसको पता ही होता है टीचर बनने की है उसको? और तुमको कितना टाइम अपनी जिंदगी में भरोसा था कि क्लास 12th के बाद तुम ऐसा सोचे थे कि तुम टीचर बनोगे या बीएड करने को सोचे थे? क्या तुम खुद ऐसा सोचे रहते हो? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लास 12th के बाद ही क्लियर होता है कि बीएड करना है या टीचर बनना है। अदरवाइज जानते हो, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड वाला ना रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE में ना 10 साल से होता है। ये आपकी जानकारी के अभाव है बस। उसी को चेंज कर दिया गया आईटीईपी 4 ईयर की, भैया 12th पास के बाद आप ज्वाइन करोगे, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। अब इमेजिन करो कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर ले। इमेजिन करो कोई बच्चा, आपका कोई भाई हो 2025 में, 2026 में ग्रेजुएशन करे, तब वो बीएड करने को ना सोचा हो और ग्रेजुएशन के बाद वो सोचे बीएड करने के लिए, तो तुम उसको कहोगे जाके तुम वापस से फिर 12th पास वाला 4 साल वाला आईटीईपी करके आओ। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुम्हारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका प्रॉब्लम सुलझाने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिंपल सा वही कह रहा है जो लॉजिकली भी सेट बैठ रहा है। जो आप अपना भी दिमाग यूज करोगे तुमको भी समझ में आएगा कि हाँ, यहां जो मैं कह रहा हूं बात लॉजिकली सेट बैठ रही है। तो वो क्या कहता है, ग्रेजुएशन, कि भैया अगर तुमको पहले से नहीं आइडिया था, तुम ग्रेजुएशन के बाद बीएड करोगे तो तुम 2 साल का करोगे, 2 ईयर वाला करोगे। सिंपल सी बात। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कह दिया गया कि भैया बहुत लोग होता है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, फिर रियलाइज होता है कि बीएड करना है, फिर रियलाइज होता है टीचर बनना है, पीजीटी करना है।
तो क्या है, अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीजी कर चुके हो, तो बीएड तुम्हारे लिए 1 ईयर का होगा। अब ध्यान दीजिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, तो ये अगले दिन से ही नहीं आईटीईपी वाला शुरू हो गया। अरे साल 2 साल लगा उसको चरणबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट करने में। ये वाला पहले ही से चला आ रहा था, तो ये अभी भी चल रहा है। और ये जो पीजी वाला 1 ईयर वाला है, ये धीरे धीरे अभी इंप्लीमेंट होगा 2024 तक। ध्यान दीजिएगा, 2024 तक इंडिया में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। आई विल रिपीट वंस अगेन, 2024 तक इंडिया में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो 1 ईयर वाला बीएड करवाता होगी। पीजी कोई कर चुका तो उसके बाद 1 ईयर का बीएड होगा। 2025, 2026, 2027 में इंप्लीमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सबसे पहले इंप्लीमेंट करने के लिए दिया जाएगा। उसका कारण यह है कि सरकार कोई प्रपोजल लाती है तो ऐसा नहीं है कि यार अगले दिन से ही लागू हो जाता है, धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से लागू होता है। तो आईटीईपी वाला देखोगे बहुत जोर शोर से सरकार बढ़ा रही है, हर साल नई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ऐड हो रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड होता था वो एज यूजुअल चलेगा, एज यूजुअल चलेगा। पीजी के बाद 1 ईयर वाला अभी तक शुरू नहीं हुआ है, कब शुरू होगा पता नहीं। 2025 में नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है 2-4 कॉलेजेस शुरू हो। जब भी शुरू भी होगा ना, 10-20 संस्थाओं से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जानते हो यार ऐसा नहीं है कि 1 साल का बीएड कराना, चलो 20 लोग बैठ जाओ, 2 साल का कराना, 1.5 साल का कराना, 3 साल का कराना। भाई चटनी समोसा नहीं खा रहे, थोड़ा कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा। डिग्री का मसला है, तरीके से आता है, ठीक है। तो चरणबद्ध तरीके से लागू होता है। तो पीजी वाला अभी तक लागू नहीं हुआ, बहुत जल्द लागू हो जाएगा, ये एक अलग बात है। और हाँ, कोई गारंटी नहीं 2025 में लागू हो जाए, आपका प्लान इसी पर चलना चाहिए। और इनफैक्ट कोई बच्चा पीजी कर भी रखा है तो भी मैं कहूंगा कि तुमको 2 ईयर वाला देना चाहिए। तुम 2 ईयर वाला पेपर के भरोसे बैठे रहो, 2 ईयर वाले के लिए करो। और 1 ईयर वाला अगर लागू हो जाता तो सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जो बातें मैंने कही, देखो यार मैं कोई नहीं होता हूं कि सडनली आके आपसे कह दूं और आपसे मेरी बात कह दो या मान लो। अभी तुम देखे होगे, अब तक तो आप लोग यूट्यूब पर देख ही चुके होगे कि ये वाला लोग बहुत सारा वीडियो में नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द 1 ईयर वाला होगा, 1 ईयर वाला होगा। हाँ, तो यही तो लिखा है, एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इज डेवलपिंग अ 1 ईयर बीएड प्रोग्राम aligned with NEP 2020, which also indicate NCT's commitment to modernize teacher education in country to meet the evolving needs of new education. This BEd program aims to prepare teachers for all 4 stages of school education system. अरे यही लिख रहा है कि एनईपी 2020 के हिसाब से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एनईपी 2020 में जो बातें बोली गई हैं उसको जो है ये लोग उसी हिसाब से धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और जो है शाम को ये जो है लागू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज देखिए, एनईपी 2020 ये धीरे धीरे ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनईपी 2020 में ये 1 ईयर बीएड प्रोग्राम वाली बात लिखी है, तो ये किन बच्चों के लिए? जो बच्चे पीजी किए हैं। क्या ये शुरू हो गया है? नहीं, ये एनसीटी बस बता रहा है कि भैया इस पे हम काम करना शुरू कर दिया, हमारा मीटिंग वूटिंग बैठने लगा है। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि 2025 में ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो है क्या ना, आने वाले समय में 2025 के बाद जो टीचर एजुकेशन की फील्ड की डिग्री है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी स्टूडेंट्स को उसको ग्रैब करना चाहिए और इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए सोचना चाहिए। गवर्नमेंट का आइडिया ही मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाने का है, जहां पर 12th के बाद वाले बच्चे के लिए 4 ईयर बीएड वाला ऑप्शन हो, ग्रेजुएशन के बाद वाला 2 ईयर वाला ऑप्शन हो, पीजी के बाद 1 ईयर वाला ऑप्शन हो। तो ये और इसी तरह चलेगा और बेहतर होते जाएगा, आप कंफ्यूज मत होइए। ये सिर्फ ये कैंडिडेट सिर्फ एक एग्जांपल मैंने लिया है। वीडियोस बनाने से पहले मेरी व्हाट्सएप हैंडलर सारा कमेंट वगैरह मॉनिटर करती है, मैं नहीं देखता हूं, तो उन्होंने सारा डिलीट कर दिया था। ये इत्तेफाक से मेरे इस पर नजर पड़ा तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि हे शट अप, ठीक है। तो और इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा करिए, क्या देखो अब देखो कॉन्फिडेंस लेवल क्या लिखा है। आईटीईपी में एनईपी 2020 लगी है, जो कि आगे जाके इंडिया में हर स्कूल भी वैसे ही चल रहे हैं। ये कोर्स न्यू मॉडर्न सबसे डिफरेंट है। तुम बात समझ रहे हो? अफजल गगरी छलकत जात, जितना कम ज्ञान उतना ज्यादा पटर 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 पटर। और कम ज्ञान के साथ जानते हो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है? अज्ञानता के साथ जितना ज्यादा आपके पास अज्ञानता होगा, वैसे ही जैसे ही आपका बात कहीं पर कुछ ऐसा होगा जो आपके माइंड के नहीं सिंक्रोनाइज होगा, तो आप तुरंत गाली पर आ जाओगे। जिनके पास शब्द कम होते हैं उन्हीं के पास गाली होते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल है, बहुत मैंने डिसेंट उसने दिया है भाई। बाकी के जो 100 लोग कमेंट करते हैं तो उस पर 10% तो वही ऐसे ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि पता है पूरे इंटरनेट में ना डेली बाइट्स इज द ओनली चैनल एंड फर्स्ट चैनल जिसने इस बात को मैंने डिटेल में आके एक्सप्लेन किया कि एनईपी में क्या लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि अब सिंस अब इन्होंने ये बात कहा कि एनईपी में लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है बहन जी, एनईपी देख लेते हैं। ये देखो एनईपी है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी लोगों को आने वाले समय में अगर टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिग्री परस्यू करना है तो खुद से जाकर आपको एक बार चेक करना चाहिए। तुमको पूरा नहीं पढ़ना है, 60-65 पढ़ने का ही एनईपी है भाई। सीधे तुम पेज नंबर 24 पर आ जाओ, सीधा तुम पेज नंबर 24 पर आ जाओ। मैं आ गया सीधा पेज नंबर 24 पर, ठीक है।
पेज नंबर 24 पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसको नीचे किया, पॉइंट नंबर 5 सब क्लॉज नंबर 23, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अरे भाई सिंपल सा पढ़ लो, बाय 2023 बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर अ टीचर for teaching will be 4-year integrated B.Ed degree that teaches a range of knowledge, content and pedagogy and includes a strong practicum training in the form of student teaching at local schools. ठीक है, ये देखो 4-year B.Ed के रिगार्डिंग यहाँ बात किया, ठीक है, ये सब 4-year integrated B.Ed जो क्लास 12 के बाद होता है। आगे देखो क्या लिख रहा है, the 2-year B.Ed program will also be offered, the 2-year B.Ed program will also be offered। कोई गधा ही होगा जिसको लाइन समझ में नहीं आएगा। the 2-year B.Ed program will also be offered by the same multidisciplinary institution offering the 4-year integrated B.Ed। अब कहने का सेंस क्या है कि देखो ये बात क्यों है, क्यों YouTube पर खूब बेचा गया कि B.Ed बंद हो रहा है, B.Ed बंद हो रहा है। जैसे जो ये वाला वीडियो था जो आप लोगों ने देखा होगा, इसमें जब ये सब इन लोगों ने महान आत्माओं ने 55 मिलियन वालों ने जब ये बताया कि भैया 2 साल वाला B.Ed बंद हो रहा है, अरे यार बंद नहीं हो रहा है, बात समझो बस क्या लिखा हुआ है, वो बस भाषा का फर्क है जो 90% लोग पढ़ के समझ नहीं रहे। वो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है द 2-year B.Ed program will also be offered by the same, देखो पहले तो समझो 2-year B.Ed program will also be offered, ये तो कंप्लीट बाय द सेम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि जो पहले क्या होता था ना, बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते थे जो स्टैंड अलोन B.Ed करवाते थे, केवल वो B.Ed ही करवाते थे। इस तरह के B.Ed संस्था जो केवल 2-year का B.Ed करवाते थे, गवर्नमेंट ने कहा कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करना है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 2-year B.Ed का कोर्स नहीं बंद करना है, ऐसे कॉलेजेस को बंद करना है जो केवल 2-year का B.Ed करवाते थे। उनको ये बोला गया कि भाई ये जो तमाम कॉलेज हैं आप लोग मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन वाले मॉडल पर शिफ्ट होइए। कहने का सेंस है ये रहेगा एक टीचर एजुकेशन का कॉलेज, सो कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट, जो 12th के बाद कोई बच्चा पढ़ने आएगा तो उसको ITEP वाला डिग्री देगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। कोई ग्रेजुएशन के बाद आएगा तो 2-year B.Ed वाला देगा, और कोई PG के बाद आएगा तो 1-year B.Ed वाला देगा। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट, MD लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। और कहा जा रहा है तमाम ऐसे कॉलेजेस जो केवल पहले 2-year का B.Ed करवाते थे, इनको कहा जा रहा भैया तुमको हम 2030 तक बंद कर देंगे। बंद क्यों कर देंगे, या तो मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल पे स्विच हो जाओ। तो यार ऐसा नहीं है कि तुम सोचे और मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल पे स्विच हो गए, क्यों नहीं यार, इसमें देखो ना 12th के साथ ITEP है, तो कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन का कॉलेज खोलने के लिए अगर हमको 50,000 एकड़ लैंड चाहिए तो B.Ed का कॉलेज खोलने के लिए हमको 25,000 ही चाहिए। तुम्हारे बोल देने से थोड़ी ना मेरा 25,000 स्क्वायर फीट का लैंड 50,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा, उसके बहुत सारे मानक है जो मुझे फुलफिल करना है। तो ये जो तमाम B.Ed के कॉलेज वाले ना जो सिर्फ 2-year का B.Ed करा रहे हैं, उनको सडनली बोल दो कि कहां से लाएंगे 1-year की B.Ed की फैकल्टी, 4-year इंटीग्रेटेड वाला कहां से लाएंगे? तो ऐसे कॉलेजेस को बंद करने की बात हुई थी। तो जो तुम YouTube पर जगह जगह देख रहे हो ना कि बंद होगा, अरे कुछ नहीं बंद होगा, यहां देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, NEP देखिए, द 2-year B.Ed प्रोग्राम विल also be offered by the same multidisciplinary institution। मतलब कहा जा रहा है एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होगा जो 2-year ऑफर करेगा, वही इंस्टीट्यूट जो 4-year इंटीग्रेटेड B.Ed वाला भी ऑफर कर रहा है। कहने का वही इंस्टीट्यूट 4-year B.Ed भी ऑफर करेगा, ग्रेजुएशन के बाद वालों को 2-year भी ऑफर करेगा। देखो लिखा है द 2-year B.Ed प्रोग्राम विल ऑल्सो बी ऑफर्ड इंटेंडेड ओनली फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री मतलब ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं उनके बारे में बात हो रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ, these B.Ed programs may also be suitably adapted as 1-year B.Ed program and will be offered only to those who have completed equivalent of 4-year multidisciplinary bachelor's degree or who have obtained a master's degree। अब जो बच्चा मास्टर्स कर लिया रहेगा उसके लिए B.Ed 1 साल का, यही बात लिखा हुआ है, ये बात NEP में लिखा हुआ है। आप बात को समझिए, पता है क्यों मैं ये कमेंट दिखा रहा हूं? ऐसे ही 90% लोग हैं, वो सिर्फ वीडियो तो किसी का भी देखते हैं, यूट्यूब पे ऐसे थंबनेल स्क्रॉल करते हैं, ऊपर से देखते हैं, ये बता भी रहे हैं कि ITEP में NEP 2020 में लिखा है, समझ रहे हो? आप कॉन्फिडेंस देखिए कि पढ़े भी नहीं है, मतलब आप सीरियसली देखो, ऐसे लोगों ने, आप खुद सोचो, खोल के पढ़ा होगा, लेकिन इनके इस तरह के बकवास करने से तुम्हें कंफ्यूजन होता है। आप अपने आप को कंफ्यूजन से बचाइए, अपना भविष्य बनाइए, समझ रहे हो? ये बंदी मेरे को बता रही है कि ITEP के NEP में क्या लिखा है। अरे भैया बहन जी, ITEP आपके सामने खोल दिया मैंने, क्या लिखा है बताइए? यही तो लिखा है कि 2030 के तक 4-year इंटीग्रेटेड B.Ed वाला शुरू करना है, जो 2-year के, मैंने जैसा कि मैंने बताया उस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकल रहा था उस समय कि भाई 2 साल के जो केवल स्टैंड अलोन B.Ed करा रहे हैं कॉलेज, उन कॉलेजेस को बंद किया जाएगा।
तो कॉलेज कोई बंद हो रहा है खुल रहा है इससे तुमको क्या करना है, तुम्हारा कोर्स चलते रहना चाहिए। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट हैं वो बीएड शुरू करेंगे, वही 2 साल का कराएंगे, वही 4 साल का कराएंगे, वही 1 साल का कराएंगे। ठीक है, इस तरह की बात करी जा रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। फिर वही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात लिखा हुआ है, वही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात लिखा हुआ है भाई, बस एनईपी 2020 वाली बात ये लोग कह रहे हैं कि हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, रातों रात थोड़ी ना इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बस आपको यही डिटेल समझना है, ठीक है। बाकी जो भी बीएड फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को पता होगा सीटेट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, तो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए डेली बैच इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बीएड प्रोग्राम होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जामिया हो, इन सब का प्रिपरेशन आप डेली बैच पर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का भी, एंड DSSB की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। ज्वाइन द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर टीचर एजुकेशन। एंड प्लीज ऐसे बेवकूफियों से बचिए, इट्स नॉट जस्ट अ कमेंट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस तरह कंफ्यूजन और परसेप्शन बिल्ड होते रहता है। कंफ्यूज होना नहीं होना आपकी चॉइस है, मैं कह रहा हूं किसी के पास क्यों जाते हो। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पेज नंबर 24 पर जाओ, पॉइंट नंबर 5 सब क्लॉज 23। भैया टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, इतना तो पढ़ ही सकते हो, पढ़ के तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या मतलब निकल रहा है। फिर वो क्या था जो बंद हो रहा था, वो कॉलेजेस थे जिनको बोला गया कि भैया अगर आप केवल बीएड कराएंगे तो आपको हम बंद कर देंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आप 4 ईयर वाला भी रन करोगे, 2 ईयर वाला भी रन करोगे, 1 ईयर वाला भी रन करोगे, कि कल को हम लोगों का कोई भी भाई बहन भतीजा कुछ भी हो जो वहां जाए पढ़ने, तो वो एक शिक्षण संस्थान एक ऐसा हो जो बढ़िया शिक्षक बना के निकाले। सिर्फ ऐसा ना हो कि कॉलेज खुल गया है 2 साल का डिग्री देने के लिए बन गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, दिस इज द वर्ड दैट and new education policy is using, and this is what the tweet of National Council for Teacher Education है, ये जो है यहाँ पर है। और तो और देखो यहाँ पे लिखा है 4 स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, ये सब बात कर रहा है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। रिसेंटली जो चेंज हुआ है ये सब सारी चीज इसी के रिगार्डिंग बताया। तो कहने का मतलब है कि हम मान के चल रहे हैं कि पीजी के बाद 1 ईयर बीएड शायद 2025 से शुरू होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो पीजी वाले 2 ईयर बीएड वाले प्रोग्राम पर फोकस करो, 1 ईयर वाला शुरू हो गया तो ठीक है। सो फार सो गुड, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है, जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होना तो ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, बेस्ट विशेस।